आज हम बनाएंगे मटर आलू का बहुत ही टेस्टी पुलाव। इसे झटपट से कुकर में बनाकर तैयार करेंगे और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है, आपको एकदम बिरयानी जैसा लगेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। मैं 2 कप चावल लूँगी तो उसके हिसाब से मैंने 4 आलू लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसे अच्छे से फैला लीजिए और अब हम सारे आलू इस पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर रखेंगे। इस पर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि आलूओं में फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अब हम आलूओं को क्रिस्पी कोटिंग आने तक फ्राई करेंगे। तो केवल 3 से 4 मिनट के लिए आप मीडियम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लीजिए। ऐसा करने से आलू मटर पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। जैसे हम मटर पनीर पुलाव बनाते हैं, पनीर को फ्राई करते हैं, वैसे मैंने आलू को फ्राई किया है। अब हम चावल को भिगा लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप चावल लिए हैं। ग्राम में 400 ग्राम चावल है। चावल को पहले हम 3 से 4 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। एकदम हल्के हाथों से इसे वॉश कीजिएगा और अब हम इसे 20 मिनट के लिए भिगाकर रख देंगे। 20 मिनट के बाद आप चावल को एक चलनी में निकाल दीजिएगा। तो चलिए तब तक हम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए हमने कुकर में 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है और यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 छोटे तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 7 से 8 काली मिर्च, 1 चक्रफूल, 4 लौंग, 3 इलायची और 2 बड़ी इलायची ली है। इनमें से यदि कोई खड़ा मसाला आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन सारे मसाले डालेंगे तो आपको फ्लेवर बहुत अच्छा मिलेगा। हमने सारे मसाले तेल में डाल दिए हैं और 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे। इन मसालों को 15 से 20 सेकेंड के लिए धीमी आंच पर भून लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाए। मसालों को भून लेने के बाद हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के स्लाइस में कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को भी हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। मैंने 5-6 कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्याज के साथ भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाए। तो ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर को थोड़ा मैंने बड़े टुकड़ों में ही काटा है। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं। हमने यहाँ 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और अब हम इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप एक काम कीजिए, इसमें 2 चम्मच पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले नहीं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम धीमी आंच पर इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। हमें इसे पकाते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं और ये देखिए टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है उसके किनारों से तेल निकल रहा है। मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हमने यहाँ पर 1 कप ताज़ा मटर लिए हैं। तो आप इसमें फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे ताज़ा मटर आ रहे हैं तो आप उनका इस्तेमाल कीजिए और मटर को मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लीजिए। तो ये लीजिए, हमने मटर को 1 मिनट भुना है और अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। जैसे कि हमने 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है। आप इसकी जगह बिरयानी मसाला भी ले सकते हो। इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप सेम तरीके से आलू मटर पुलाव बनाकर देखिएगा, बहुत ही लाजवाब बनता है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए आलू डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2-3 हरी मिर्च भी ले ली है। हरी मिर्च को मैंने बीच में से कट लगा कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर मुट्ठी भर हरा धनिया और थोड़े से पत्ते पुदीना के डाल दिए हैं। इससे आपको बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इन सबको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें राइस डाल देंगे। राइस को मैंने केवल 20 मिनट के लिए भिगाया, उसके बाद चलनी में निकाल दिया था। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए, वरना पानी का मेज़रमेंट गलत हो जाएगा। और अब हम हल्के हाथों से इन चावल को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं।
ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि चावल भिगाए हुए हैं। चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने 2 कप चावल लिए थे तो इसके लिए हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे, यानी कि यदि आप 1 कप चावल बना रहे हैं तो आपको 1.5 कप पानी लेना होगा। हमने 3 कप पानी इसमें डाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई पर कर देंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। पहले आप सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम पुलाव को सुपर टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से पुलाव बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होंगे, तो आप हो सके तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1 चम्मच मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हम इस पानी को टेस्ट कर लेते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि इसमें नमक वगैरह बराबर है कि नहीं। तो मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। इसमें नमक बहुत ही कम है, तो मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक और डालकर इसे मिक्स कर देते हैं। और बस अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा, आप कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और हाई फ्लेम पर केवल 1 सीटी लेनी है। चावल भिगाए हुए हैं इसलिए 1 सीटी लीजिएगा। यदि आप चावल को बिना भिगाए बना रहे हैं तो आपको हाई फ्लेम पर 2 सीटी लेनी होती है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर में से प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देंगे। तो ये देखिए कुकर में से प्रेशर पूरी तरह से निकल गया है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। वाओ, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से किनारों से चावल को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे। कुकर में चावल बनाए हुए हैं तो आपको स्टार्टिंग में थोड़े से चिपके चिपके लगेंगे, लेकिन ये हल्के से ठंडे होने के बाद अपने आप सेट हो जाते हैं, एकदम खिले खिले हो जाते हैं। और आपको मैं दिखा देती हूँ, चावल एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चावल को आधा ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, जिससे ये बढ़िया से सेट हो जाएंगे। और 15 मिनट के बाद ये देखिए एकदम खिला खिला पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आप इस आलू मटर पुलाव को बूंदी के रायते के साथ या वेजिटेबल रायते के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।